अच्छा छे वो पूरी चमलो लथो दे हेठे नाज परली बकरी चमलो लथो है गाड़ के भेज को छे नहीं पड़ी रे मुझ बड़ो सांप है रे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। गुज्जर भाई आपको अपने नए व्लॉग के अंदर वेलकम करता है। स्टोरी कुछ यूँ है कि हमारे घर के पास गंदम की कटाई करनी थी, तो उसके लिए हमने अपने साथ के ही गांव वाले कुछ बंदे थे, उनको हमने ठेका दिया। तो 2 दिन रात को वो आकर कटाई करते रहे। तो आज सुबह फिर सहरी के वक्त वो मतलब जितनी उनसे हुई है वो छोड़कर बाकी जो है वो जवाब देकर चले गए, जी हमसे मज़ीद नहीं काटी जाती। आई थिंक उन्हें नुकसान था जितने में उन्होंने ठेका किया, तो उन्हें लगा कि अभी ये हमें नुकसान में जा रहा है, मज़ीद अगर कटाई की तो फिर चूँकि गंदम बिल्कुल रेडी है, तो ऊपर से रमज़ान है, अगर ख़ुद काट सकते तो फिर तो मसला ही कोई नहीं था। अभी हमारा प्लान बना है कि मशीन के साथ कटिंग करवाते हैं, तो उसके लिए जो साइड्स होती हैं उनमें मशीन को पहला चक्कर लगाने के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है, क्योंकि एक तरफ से वो कटाई करती है तो उसको गंदम को दूसरी साइड पे फेंकना भी होता है। तो अगर हम साइड्स खाली नहीं करते तो वो फिर ना मतलब मसला है, मशीन को चलाने में गंदम ज़ाया होती है। तो उसके लिए अभी मैं चाह रहा हूँ, मेरे वालिद साहब ऑलरेडी पहले ही मौजूद हैं खेत के अंदर, तो मैं अभी दातरी लेने आया हूँ, तो अभी मैंने दातरी ले ली है। तो अभी मैं भी जा रहा हूँ खेतों के अंदर। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, तो आप लोगों ने अंत तक इसको ज़रूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ खेतों की तरफ, कोशिश करूँगा वहाँ जाकर भी आपको कोई ना कोई सीन दिखाया जाए, क्योंकि वालिद साहब के सामने मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, छुप छुपा कर रहा हूँ सब कुछ। तो मैं थोड़ा यहाँ से लेफ़्ट अभी घूमता हूँ, तो आपको थोड़ा वो वाली गंदम भी दिखाता हूँ जो 6 बंदों ने दो रातों के अंदर काटी है। ये आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे। मैं थोड़ा मज़ीद अच्छे से आपको चेक करवाता हूँ। ये वाली गंदम 2 रातों के अंदर कटाई की गई है, ये देखें। तो अभी वो कोने पे उन्होंने लास्ट में कटिंग किया, तो ये सब छोड़ छाड़ कर भाग चुके हैं वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरज निकल आया है, सुबह के 6:50 हो चुके हैं। तो बस तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ना हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। बाकी थोड़ी देर पहले मशीन वाला हमारे मोहल्ले में ही रात को सोया है, तो वो आया हमारे पास कि अभी काट देते हैं। तो हमने बोला अभी नमी है, गंदम गीली है, तो फिर अफ्तारी से पहले का उसको बोला है कि अफ्तारी से तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले आ जाए, तब ये ड्राई हो चुकी होगी तो तब काट देगा। तो अभी मैं ये जो मेरी बैक साइड पे आप देखते हैं, यहाँ से आगे ट्रैक्टर का रास्ता बनाने लगा हूँ, तो वालिद साहब दूसरी साइड से काट रहे हैं। वैसे गंदम जो है ये सिर्फ खानी आसान है, बाकी सारा काम जो है मुश्किल है। सो कटिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर दी, अभी फ्री हुआ हूँ। तो अभी थोड़ा रेस्ट करके मज़ीद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरतीब के साथ हम लोगों ने कटाई की है, और जो मशीन है वो चलेगी कैसे, और उसने कटाई किस तरफ से करनी और गठियाँ बांध कर फेंकनी किस तरफ से हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं थोड़ी रेस्ट के बाद आपको बताता हूँ। वीडियो को लाइक कर दें।
इस तरतीब के साथ कटिंग की है। तकरीबन ट्रैक्टर का एक टायर राइट साइड पे ये जो ग्रीन बेल्ट है इसके ऊपर आना है और एक टायर ये जहाँ तक गंदम काटी हुई है तकरीबन इस एरिया में आना है। और उसकी जो पीछे कटिंग वाली मशीन होती है जाते हुए लेफ़्ट साइड से उसने कटिंग करनी है और राइट साइड पे मतलब ये ग्रीन बेल्ट वाली साइड पे उसने छोटी छोटी गठियाँ बांध कर फेंकनी है। तो इसी हिसाब से हमने जिधर जिधर हमें रिक्वायरमेंट थी स्पेस फ्री करने की हमने कर दी है। तो अभी बाकी काम जो है वो मशीन का रह गया। सो फ़िलहाल मैं घर को चाह रहा हूँ क्योंकि काम फिनिश हो गया है। बाकी अगर मशीन के वक्त मैं मौका पर मौजूद हुआ तो इंशाल्लाह वो रिकॉर्डिंग भी साथ कर लूँगा। पहले मेरा इरादा था कि घर आकर रेस्ट करूँगा, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो गाय के लिए चारा भी वैसे भी लाना ही है तो पहले वो ले आता हूँ ताकि दिन को धूप के टाइम में ना जाना पड़े। तो उसके लिए अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो बीच में सोचा चलो आपको भी थोड़ा सा सीन दिखा देते हैं। तो एक परिंदा बीच में बोल रहा था, बड़े मज़े की आवाज़ थी उसकी। तो उम्मीद है आपको वो साउंड उसकी जो है वो पसंद आई होगी। तो ये अब दोबारा से बोल रहा है तो मैंने सोचा चलो ये अपडेट भी बीच में ऐड कर दूं ताकि थोड़ा सा टेस्टी हो जाए व्लॉग। तो उम्मीद है आपको ये वाला जो सीन है स्पेशली ये पसंद आया होगा। तो किस मारा है ऐसा अच्छा छे ऊपर चमलो लथो दे ठेरना जो परली बकी चमड़ा लथो है गाड़ के भेज कोई छे निकली है रे मुझ बड़ो सांप है रे। बैठा भी खा 5 किलो गोश्त बेग हो इसमें। सो बहरहाल मैं वापस घर के पास आ गया हूँ। तो ये जो पीछे आपने सांप देखा ये वहाँ पे लड़के इसको पत्थर मार रहे थे तो मैं पास चला गया। वो बोल रहे थे कल शाम को इसको उन्होंने मारा है, कहीं नहर से मेरे ख्याल में पानी से निकला है तब मारा है या कैसे। बहरहाल बहुत बड़ा सांप था। दोस्तों शाम के 6:17 हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले मैं छत पे चढ़ा के देखूं क्या सीन है, कोई मशीन आई, कोई क्या चल रहा है। तो क्या देखता हूँ यहाँ पे 2-3 लोग जो हैं वो गंदम काट रहे थे। तो अभी फिर मैं यहाँ पे आया हूँ तो इनसे पूछा तो ये बोलते हैं जी सारी गंदम हमने काटनी है। तो ये पहले भी पूछ रहे थे लेकिन तब हमने दूसरे लोगों के साथ बात पक्की कर ली थी। वैसे मशीन भी अभी ये ऊपर आके खड़ी हो चुकी है। ये स्टोरी है, मैंने सोचा आप लोगों को एंड पे ये अपडेट कर दूं। वैसे अगर मशीन चलती तो उसकी भी मैं वीडियो जो है ना वो डालता। तो बहरहाल आगे पीछे कहीं किसी की लगी भी हुई तो वो मैं लादा से रिकॉर्ड करके किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अभी मैं आपको मशीन भी दिखा देता हूँ कहाँ पे खड़ी है। ये सामने एक ट्रैक्टर है तो इसकी बैक पे ये ब्लू कलर की मशीन है। अगर आप थोड़ा गौर करें तो शायद आपको नज़र आ जाए। बहरहाल असल स्टोरी वालिद साहब को पता है, मुझे फ़िलहाल पूरी बात नहीं पता। मुझे जस्ट इतना पता है कि गंदम इन लोगों ने काटनी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।